मुसलमान पूछ रहा है लालू जी से कि यही सारण की धरती है जो आपको पहली बार लोकसभा में भेजा था। लगा कि कहीं हेना मैडम चिराग जी के साथ न चला जाए। और सारण ऐसे भी इनकी स्थिति सारण में जटिल है। बोलते थे कि राजद एक बगीचा है जिसको मैंने सींचा है। अगर आप उनके भी नहीं हुए तो लोग कैसे इंसानियत पे विश्वास करेगा लालू जी। तेजस्वी तेज प्रताप के साथ कोई अगल बगल कोई मुसलमान कोई दलित नहीं दिखता, इसकी वजह यही है आपके बेटे के बगल में कोई मुसलमान लीडर नहीं दिखता। आप कैसे बीजेपी को हराइएगा। बिहार शरीफ जल जाता है, रोहतास जल जाता है, आपके बेटे को फुर्सत नहीं। आप तो जाते भी थे। आपका भाई घर छोड़कर जाता है तो बिहार का जाता है, वो भाजपा और जदयू और राजद और कांग्रेस का नहीं जाता है। 26 एमपी वाला गुजरात मालिक बना हुआ है, 40 एमपी वाला बिहार मजदूर बना हुआ है। देश और दुनिया में आपका नाम हुआ था, लेकिन उस मिट्टी के एक आदमी को 55 साल के बूढ़े को आदमी मॉब लिंचिंग हो जाती है, आप पूछते भी नहीं, ट्वीट भी नहीं करते हैं लालू जी। भाजपा को उखाड़िएगा तो सही बात है, सब मिल के उखाड़ेंगे, लेकिन अपने अहंकार को आप कब उखाड़िएगा। नमस्कार, मैं हूं अखंड ज्योति। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। चिराग पासवान शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से मिलते हैं और कल 27वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था राजद का। पोस्टर पर भले ही नहीं दिखे शहाबुद्दीन, लेकिन बातों ही बातों में याद आ गए शहाबुद्दीन फिर से लालू प्रसाद यादव को। कहा जाता है लालू प्रसाद यादव राजनीति के चाणक्य हैं। तो देखिए, जैसे ही मिलते हैं और उसके बाद हम उनको शहाबुद्दीन की भी याद आने लगी। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमआईएम के नेता आदिल हसन हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी बोलिए। अब जब चिराग पासवान हिना साहब से मिले हैं और अब उनको लालू प्रसाद भी याद करने लगे हैं, क्या लगता है कि अब याद आ गई है शहाबुद्दीन की? ये तो आप ही ना बोले, ये तो सच्चाई है ना कि ये तो मतलब की राजनीति हुई ना। ये भाषणबाजी, ये याद करना सिर्फ ज़रूरत तक है। उनको लगा कि कहीं हेना मैडम चिराग जी के साथ न चला जाए। और सारण ऐसे भी इनकी स्थिति सारण में जटिल है। ऐसे भी मॉब लिंचिंग हुआ है छपरा में, जमीरुद्दीन साहब का इन लोग कुछ बोले नहीं, एक ट्वीट भी नहीं किए, उनके फैमिली को 1 रुपया कंपनसेशन भी नहीं दिया। वहाँ का मुसलमान पूछ रहा है लालू जी से कि यही सारण की धरती है जो आपको पहली बार लोकसभा में भेजा था। देश और दुनिया में आपका नाम हुआ था, लेकिन उस मिट्टी के एक आदमी को 55 साल के बूढ़े को आदमी मॉब लिंचिंग हो जाती है, आप पूछते भी नहीं, ट्वीट भी नहीं करते हैं लालू जी। भाजपा को उखाड़िएगा तो सही बात है, सब मिल के उखाड़ेंगे, लेकिन अपने अहंकार को आप कब उखाड़िएगा, अपने मतलब परस्ती को कब उतारिएगा। आप इंसाफ कब कीजिएगा लोगों के साथ। आपको तो हर दिन बिहार के लोगों ने प्रमोशन दिया है, चपरासी क्वार्टर से शीश महल आप पहुंच गए, लेकिन वो गरीब जिसका बच्चा यतीम हो गया, जिसकी बीवी बेवा हो गई, उसको आप कब इंसाफ लालू जी कीजिएगा। याद रखिए, ऊपर वाले की लाठी बेबोल है। अपने पुत्रों को भी समझाइए। राबड़ी जी वहां से चुनाव लड़ी, आप वहां से लड़े, जीते, केंद्र में रेल मंत्री बने, उसी सरजमी से आपने जीत हासिल की। एक ट्वीट भी नहीं होता। पटना से छपरा मुश्किल से 70-80 किलोमीटर। आप जाइएगा, ट्रैफिक भी बंद हो जाता है, आगे पीछे स्कॉट गाड़ियां रहती है। उस बेवा का पुरसा हाल ले लेते, उसकी कोई गलती नहीं। वो हड्डी फैक्ट्री था, मालिक बोला कि ले जाओ। देश के सबसे बड़ा बीफ फैक्ट्री मैं गौ रक्षक दलों को बोलना चाहता हूँ, अगर तुम माँ का दूध पियो हो तो चलो मेरे साथ नॉर्थ ईस्ट, चलो गोवा, वहाँ देखो कि गौ हत्या क्या हो रही है, क्या स्थिति है। वहाँ देखो, वर्ल्ड का सबसे सेकंड लार्जेस्ट बीफ का एक्सपोर्टर बन गया। उस कंपनी का मालिक कोई मुसलमान नहीं है। चलो मेरे मेघालय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को औकात नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाई है कि उसको कुछ बोलने का। उसने क्या कहा, काउ स्लॉटर पे उसने क्या कहा है, नहीं दिखता है आपको। औकात नहीं है। गरीब पर, कमजोर पे सिर्फ लाठी उठता है। औकात नहीं है बीजेपी के लोगों नॉर्थ ईस्ट में जो बोलते हैं उस पर बोलने का। नागालैंड का बीजेपी का अध्यक्ष क्या बोला, केरला में बीजेपी का लोकसभा कैंडिडेट ने क्या बोला, नहीं दिखता। अंधे हो, आंख में मिर्ची। अरे गरीब पर जुल्म करते हो। याद रखना, ऊपर वाली की लाठी बेबोल होती है। क्या लगता है खास पकड़ है उस परिवार की उस क्षेत्र में? बेशक पकड़ है। 4-5 बार से एमपी शहाबुद्दीन साहब सांसद थे, एमएलए थे। लालू जी जब भी जाते थे तो वहां रुकना पड़ता था। आज नजरअंदाज कर रहे हैं, मरने पर भी नहीं जाना चाहते हैं। ये तो अफसोस होता है ना, जिस आदमी ने अपने आप को समर्पित कर दिया, जिस आदमी ने सींच करके बड़ा किए थे राजद। बोलते थे कि राजद एक बगीचा है जिसको मैंने सींचा है। अगर आप उनके भी नहीं हुए तो लोग कैसे इंसानियत पे विश्वास करेगा लालू जी। तेजस्वी तेज प्रताप के साथ कोई अगल बगल कोई मुसलमान कोई दलित नहीं दिखता, इसकी वजह यही है
लालू जी आपके वक्त में तो शकील खान हो, तस्लीम साहब हो, शहाबुद्दीन साहब हो, गफूर साहब हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब दिखते भी थे, अनवारुल हक साहब दिखते थे, लेकिन आपके बेटे के बगल में कोई मुसलमान लीडर नहीं दिखता। आप कैसे बीजेपी को हराइएगा? सब बिहार शरीफ जल जाता है, रोहतास जल जाता है, आपके बेटे को फुर्सत नहीं, आप तो जाते भी थे। उनके बेटे, एक तरह से कहा जाए कि नरेंद्र मोदी खुले मन से बात बोले थे कि अब हम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गारंटी देते हैं। उनके बेटे पर चार्जशीट दायर हो गया है। क्या लग रहा है कि भाजपा की है या स्वतंत्र रूप से जेल? देश की ईडी को सोचना चाहिए कि आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी डिग्निटी, आपकी इंटीग्रिटी पे सवाल हो रहे हैं। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले, कल हरीश साल्वे साहब ने भी, जो सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ईडी इज क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स। सोचना पड़ेगा ईडी के अफसरान को, सोचना पड़ेगा गृह मंत्री को, गृह मंत्रालय को, कि देश बड़ा है कि भाजपा बड़ी है, देश बड़ा है कि आपका जरूरत बड़ा है। देश के लोगों को भी सोचना पड़ेगा। आप ईडी याद रखिए, हर जो सूर्य निकलता है वही सूर्य अस्त होता है। बरतानिया सरकार का भी सूरज उगता था तो कहीं अस्त नहीं होता था। आज कहाँ है बरतानिया सरकार? लोग आज किसी लोग नहीं जान रहे हैं। आज भारत का उदय हो रहा है। भाजपा इस अहंकार में मत रहे। ये 75 साल का भारत है, एक दिन का हमारे बाप दादा की कुर्बानी का भारत है। आपका कहीं योगदान नहीं। आप तो अभी हाफ पैंट से फुल पैंट पे आए। आप क्या सिखाइएगा देशवासियों को? मणिपुर जल रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। इंसान जल रहे हैं, सिर्फ मणिपुर नहीं जल रहा है। वो चर्च पे अगर हमले हो रहे हैं या किसी दूसरे घरों पे हमले हो रहे हैं, वो आप पर हमले नहीं हो रहे हैं, मुझ पर नहीं हो रहे हैं, इंसानियत पे हमले हो रहे हैं। भाजपा 9 साल बेमिसाल बताती है इस आप चीज को। बतलाइए, आप बतलाइए कि इन्होंने ऐसा क्या किया सिवाय हिंदू मुसलमान के, सिवाय पाकिस्तान के, बिरयानी के, शेरवानी के, टोपी के, दाढ़ी के। भाजपा बता देगी इनके अलावा इनके पिटारे में क्या है। मैं बिहार के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर आप 40 एमपी होते हैं बिहार में। 2014 का चुनाव हुआ, लगभग 35 एमपी केंद्र में हमने दिया बिहार के लोगों ने। 19 का चुनाव 39 एमपी दिया। पूरी दुनिया जानती है, देश जानता है, इंपेरिकल डाटा में, स्टैटिक्स में, हेल्थ इंडेक्स में, एजुकेशन इंडेक्स में, डेवलपमेंट में, कल कारखानों में बिहार की स्थिति बहुत कम है। बिहार नीचे आता है, बीमारू राज्य कहलाता है, अंडर डेवलप कहलाता है। बतलाइए दिल पर हाथ रख के बिहार के लोगों, भाजपा से, राजद से, जदयू से ऊपर उठ के, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, दलित, कुर्मी, कोरी से ऊपर उठते, बतलाइए कि क्या नरेंद्र मोदी ने एक दिन भी बिहार को स्पेशल स्टेटस देने के लिए कभी मीटिंग की? बिहार को इकोनॉमिक पैकेज देने के लिए कोई मीटिंग की? 26 एमपी वाला गुजरात मालिक बना हुआ है, 40 एमपी वाला बिहार मजदूर बना हुआ है। पूरे देश में बिहारी मजदूर काम कर रहे हैं, हर जगह जलील हो रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार की तरफ से 1 रुपया योगदान नहीं है। मैं बिहार के वासियों को बोलना चाहता हूं, कब तक हिंदू मुसलमान में पड़िएगा? जो आपका बेटा, आपका भाई घर छोड़कर जाता है तो वो बिहार का जाता है, वो भाजपा और जदयू और राजद और कांग्रेस का नहीं जाता है। फैसला आपको लेना है। कब तक इन मक्कारों को आप सत्ता देते रहिएगा? जो आपके लिए नहीं सोचता है, आप भी उसके लिए इतना जान मत दीजिए। आखिरी सवाल है, यूसीसी पर आपका खुल के स्टैंड क्या है? यूसीसी पहले लाएं तो ड्राफ्ट क्या है, पहले मोदी जी बताएं तो यूसीसी क्या है। मेरा कहना है यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमारे जो संविधान जिन्होंने निर्माता ने, जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने बड़ी साफ गोई से एक बात कही, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल 39 में एक निर्देश है कि जो देश का वेल्थ, देश की संपत्ति, देश का जो पैसा सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में नहीं रहेगा, सब में बटेगा। आज देश का पैसा, देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति, खरबपति, अरबपति, 100 घराना है जिसमें 80% दौलत उनके पास है, और 20 घराना है, 20% दौलत पूरे देशवासियों के पास है। उस पर कभी मोदी जी नहीं बोलेंगे। वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है, वो भी संविधान का हिस्सा है। जो 5 साल पहले, 8 साल पहले 100 रुपये जो लोग कमाते थे, जो लोग, आज वो 53 रुपया कमा रहे हैं। ये डाटा है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। बतलाइए कि नरेंद्र मोदी जी, आप अपने नाम से स्टेडियम तो बना दिए, लेकिन बतलाइए कि बिहार के लोगों को कब वो सम्मान मिलेगा, कब यहाँ फैक्ट्रियां खुलेगी, बिहार बाढ़ से कब तबाही होगा। अभी अगस्त जुलाई का महीना आ गया, देखिए कि क्या बाढ़ की तबाही सीमांचल में, कोसी में, मिथिलांचल में होगी, चंपारण के इलाके में होगी। खेत के खेत तबाह हो जाएंगे, घर के घर डूब जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी, आप बोलिएगा नहीं। अमित शाह साहब, आप रैलियां कीजिएगा। राजनाथ जी, आप हिंदी अच्छा बोलिएगा, लेकिन बिहार पर आप कब बोलिएगा? यही बिहार वासी सोच रहा है कि आखिर आप चुप्पी कब तोड़िएगा। तो देखिए, तमाम बातें कहते नजर आ रहे थे आदिल हसन थोए, जो कि एमआईएम के नेता है और सीधे तौर पर विरोध
नरेंद्र मोदी पर लेकर तंज कसते हुए बड़ी बात कहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।